कर रहे हो? कुछ नहीं जी, बस बैठी थी। ये ऑफिस चले गए हैं। क्या जी, तुम भी अभी नहीं आ पाऊंगी? अभी तो मैं मम्मी के घर आई थी। इसे जल्दी जल्दी आऊंगी तो फिर इन लोगों को शक होने लग जाएगा, ये बार बार मायके क्यों जा रही है। मम्मी को बोलूंगी किसी बहाने कि मुझे बुला ले, फिर आऊंगी, तब मैं बताऊंगी तुमको, ठीक है? क्या करूं? ऐसे तो कुछ काम नहीं रहता इनके जाने के बाद, लेकिन मेरी वो बुढ़िया सास है ना, जब देखो आगे पीछे घूमती रहती है, ये कर दे वो कर दे। फिर सारा दिन अगर फ़ोन पे लगी रहूँगी, कभी इनसे बता दी तो फिर, इसीलिए सोच समझ के करना पड़ता है बात आपसे। अरे बहू, दोपहर का खाना कब बनाएगी? 2 बजने को आई है। जब देखो फ़ोन पे लगी रहती है। क्या है माँ जी? अब क्या मैं अपने माँ बाप से बात भी नहीं कर सकती? उसके लिए भी आप लोगों से परमिशन लूँ? अरे अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए मुझे बात करते हुए, और आ गई हैं आप फरमाइश देने। पता नहीं बहू, कमरे में तो 11 बजे की आई है, जब से बेटा ऑफिस गया है। उसके बाद तो कमरे से बाहर निकली तक नहीं। बोल यही रही कि अभी फ़ोन पे बात कर रही हूँ। तो कर क्या रही थी इतनी देर से? माँ जी, आपको हर काम बता के करूँ क्या? आप मेरे सिक्योरिटी गार्ड हैं। अपने काम से काम रखिए माँ जी। हाँ बहू, अपने काम से काम रख रही हूँ, तभी तो तू इस घर में अभी तक है, वरना धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं मैंने। उड़ती चिड़िया के पर गिर लेती हूँ, समझी? अब अगर बातचीत हो गई हो तो खाना बना दो दोपहर का। और हाँ बहू, एक बात ज़रा दिमाग में रखना, अब तुम शादीशुदा हो, है ना, तो ज़रा अपनी घर गृहस्थी बचा के रखना। रिश्ते बनाने में सालों गुजर जाते हैं, लेकिन तोड़ने में सिर्फ एक झूठ ही बहुत होता है, समझी? आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं माँ जी? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अब वो तो तू ही जान सकती है बहू, क्या कर रही है तू। मेरा मुंह मत खुलवा। देखिए जी, हमारी वो बुढ़िया सास को भूख लगी है, खाना बना दूँ? नहीं, अभी फिर आ जाएगी सट खाने। आज तो वैसे भी पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी, कहीं जाके इनसे शिकायत ना कर दे, नहीं तो मेरा आपसे बात करना ही बंद हो जाएगा। ऐसे तो इतनी बूढ़ी है, लेकिन ये भुक्खड़ सास को भगवान जाने कितनी भूख लगती है। बहू, अभी नहीं बना तेरा खाना? बन गया है माँ जी, लाई। चलो पहले माँ जी को खाना दे देती हूँ, उसके बाद आराम से बात करूँगी। हेलो, हाँ तुमने खा लिया खाना? हाँ, मैंने भी अपनी सास को दे दी हूँ खाना। हाँ, सोचा थोड़ी देर बात कर लूँ, फिर ये आने ही वाले हैं, फिर बात नहीं हो पाएगी। अरे आऊँगी यार, बोला ना कि आऊँगी मम्मी के यहाँ। हाँ आऊँगी 1-2 दिन में, अभी 10-15 दिन ही तो हुए आए हुए। इतनी जल्दी जल्दी आऊँगी तो फिर ये आने नहीं देंगे ना, समझा करो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मुझे याद नहीं आती तुम्हारी? लेकिन क्या करूं? अरे क्या करूं, पछता तो मैं भी रही हूँ यहाँ शादी करके, लेकिन तुम भी तो कुछ कमाते नहीं थे। अब बताओ मैं अपने मम्मी पापा से क्या बोलती कि मुझे तुमसे शादी करनी है? वो तो यही बोलते ना कि जब लड़का कुछ कमाता नहीं है तो तुम्हें कैसे रखेगा। इसीलिए मजबूरी में मुझे यहाँ शादी करनी पड़ी। लेकिन तुम्हारी कसम, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे चोरी छुपे बात करना, चोरी छुपे मिलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नहीं जी, अब ऐसा नहीं कर सकती मैं। अरे मेरे मम्मी पापा की कितनी बदनामी होगी। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी शादी भले ही कहीं और हो गई हो, लेकिन मैं प्यार तुमसे ही करती हूँ, कल भी और आज भी, और हमेशा तुमसे ही करूँगी। इतना हमेशा याद रखना। क्या? तलाक? नहीं नहीं, तलाक नहीं दे सकती। मेरे मम्मी पापा जीते जी मर जाएंगे। तुमको तो पता है गांव में लोग कितना ताना देते हैं, सब यही बोलते हैं कि लड़की में कोई कमी होगी तभी पति ने तलाक दिया है। वो कोई नहीं देखेगा कि लड़की ने तलाक दिया है। तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे मिलती रहूंगी ना। तुम जब बोलोगे मैं तब आ जाऊंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं भी तो दिन कैसे गुजारती हूँ मैं ही जानती हूँ। संतोषी, भैया, ये किससे बात कर रही थी तुम? और मेरे पीठ पीछे ये सब क्या चल रहा है? और किससे मिलने जाना है तुम्हें? सच सच बता दो मुझे संतोषी। कुछ नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझसे ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि तुम किसी लड़के से बात कर रही थी। कौन था वो लड़का? तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? कैसी बात कर रही हैं जी? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अब चाहो तो किसी से भी पूछ लो। मुझे किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी कानों से सुना है। तभी मैं सोचूं, माँ भी मुझसे कहती थी कि बहू सारा दिन फ़ोन पे बात करती रहती है। मैं सोचती थी कि चलो शादी हुई है नई नई, अपने माँ बाप भाई बहनों से बात करती होगी, मन नहीं लगता होगा। मुझे क्या पता था कि मेरी पीठ पीछे तुम इतना गुल खिला रही हो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे क्या कमी है तुम्हें इस घर में? क्या दुख है तुम्हें इस घर में जो तुम खुश नहीं हो?
करती हैं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, क्या करता है वो? और अगर तुमको मुझसे शादी करनी ही नहीं थी, तुम किसी और को पसंद करती थी, तो फिर क्यों की ये शादी? अपने साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी तुमने? क्या हुआ, अब तुम्हारे बोलते क्यों बंद हैं? एक काम करो, तुम अपने कपड़े उपड़े पैक करो और अपने घर जाओ। चलो मैं तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ कर आता हूँ, और तुम वहीं रहना, तुमको जो करना हो वहीं करना। मेरा घर बर्बाद करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रह लूँगा अकेले ही। तुम्हारे जैसी बीवी से तो बिना बीवी ही अच्छा हूँ। नहीं जी, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे मम्मी पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर अपने माँ बाप की इतनी चिंता थी तो ये क्यों किया? अरे माना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, अरे शादी के पहले था तो ठीक था, सबका एक पास्ट होता है, लेकिन कम से कम तुम शादी के बाद तो सुधरने की कोशिश करती। अरे जब तुम अपने पति, अपने घर परिवार को अपना मानोगी ही नहीं, तो कैसे बाहर आओगी? और अगर तुम्हें उसी के साथ रहना है तो फिर तुम अपने माँ बाप के घर जाओ और तुम्हें जो करना है करो। मुझसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं जी, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे इसी घर में रहना है आपके साथ। देखो, सबका एक पास्ट होता है ना? अपनी ज़िंदगी में कोई किसी को कभी भी पसंद आ सकता है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। अगर तुम्हें इस रिश्ते में रहना है तो अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी, उससे मिलना जुलना सब बंद करना पड़ेगा, और एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करो, और घर गृहस्थी को अच्छे से संभालो, क्योंकि तुम्हारे और मेरे सिवाय इस घर को संभालने वाला कोई नहीं है। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का हूँ, ना मेरी कोई बहन है, ना मेरा कोई भाई है, वरना तुम अपने मायके जा सकती हो। नहीं नहीं जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं फ़ोन पे बात तक नहीं करूँगी, किसी से नहीं मिलूँगी। आज से अब जो कुछ भी है यही मेरा घर परिवार है। मुझे मेरी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। आगे से आपको शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा। ये तुम सच कह रही हो या सिर्फ मुझे टालने की कोशिश कर रही हो? नहीं जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आपकी कसम। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारी कंडीशन, ठीक है, लेकिन अभी हमको थोड़ा टाइम दो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखो, मेरी सिर्फ एक माँ है, तुम्हें सिर्फ उनका ध्यान रखना है। उसके अलावा तुम्हें इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम जैसे चाहो वैसे अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन हाँ, मान सम्मान पे बात आएगी तो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन उसके अलावा तुम्हारा जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो आराम से जियो। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके जैसे भगवान जैसा पति होकर भी मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी जारी रखी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सही गलत। मुझे माफ़ कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आज से हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। थैंक यू जी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।